गर्मी है, नीचे जो है रेती है, हम पसीने जा रहे हैं, गर्मी में है हम। आप यहाँ देखकर, इसको देखकर क्यों रुक गए आप? आवाज नहीं की। फिर उसके बाद थोड़ी ऊंचे, फिर बोले, कहने लगे, मैं इस वादी के अंदर मैं अपने ऊंटों को, बकरियों को चराया करता था। मेरे बाप आकर कहते थे, तू तो नालायक है, तू किसी काम का नहीं, तुझे बकरियां और जो है ऊंट भी चराने नहीं आता। लेकिन फरमाया, कुरान की बरकत से आज अल्लाह ने मुझे ये मकाम व मर्तबा अता फरमाया। तो भाई हमने सोचा, एक तरतीब सोचा कि बच्चों के सामने हम कुरान रखेंगे, हम बच्चों के सामने कुरान रखेंगे, हम बच्चों के सामने अल्लाह का कलाम रखेंगे। ये अल्लाह का वो कलाम है, चाहे वो कौन सा भी हो, इस कलाम को गैर भी नहीं ठुकराते। आज इस कलाम के खिलाफ बगावत क्यों करें? वो लोग को मानो कि ये हक है बोल के मानो, उसी ने वो लोग इसकी बगावत करें। ये गलत है बोल के नहीं, ये हक है बोल के। तो अगर हमारी किताब, अल्लाह ने इंसानों को पैदा करके उसका जाब्ता अल्लाह ने जो बनाया है वो है कुरान। अल्लाह ने पैदा किया, उसके बाद कुरान को नाजिल किया। कुरान जब दुनिया में उतरा तो उस वक्त से जो इनकलाब शुरू हुआ, इनकलाब का जो मतलब होता है कि इंसान दिल के एतबार से, दिमाग के एतबार से, हालात के एतबार से इंसान के अंदर बड़े पैमाने पे तब्दीली आ जाए। 20-25 साल से हमारी जो जिंदगियां गुजर रही है, आज जो बच्चों की जिंदगी गुजर रही है, उसी तरह से बच्चे बड़े होकर, आज कई लोग का इंतकाल भी हो गया, कई लोग के दाढ़ी भी आ गई, कई लोग के दाढ़ी सफेद भी हो गए। अगर इन बच्चों के भी अगर दाढ़ी सफेद इसी हाल में हो जाए तो इसकी जिम्मेदार कौन बनेंगे? ये हमारे बच्चे हैं, ये दीन हमारा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसी कैसी मेहनतें करके, कैसे कैसे कुर्बानियां देके हम तक ये दीन पहुंचाए। ये दीन को हम जो है ना आसानी से जो है ना छोड़ दे रहे हैं। कोई बच्चों के पीछे मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती, बच्चों को जरा मोहब्बत से समझा लिए तो काम बन जाता। उसी लिए हमने तरतीब सोचा कि हम जो है बच्चों को कुरान पढ़ाएंगे। तो हमने जो है मौलाना हाफिज व कारी ख्वाजा नजीरुद्दीन साहब सबीली दामत बरकातहू मदरसा का इफ्तिताह अक्टूबर 18, 2023 में मदरसा इफ्तिताह अमल में आया है। तो फिर उसके बाद हमने खूब मेहनतें की। उसके बाद जो है ना मदरसा तो चालू हो गया, अब मदरसे में बच्चे चाहिए। अब मदरसे में बच्चे चाहिए तो हम जो है ना, मदरसा चालू हो गया तो बाज लोग जो है ना 1-2 बच्चों को ले लेके आए। बोले मौलवी साहब मदरसे में डालना है बच्चे को। बोले बच्चे कोई भी नहीं है, डर जाते मौलवी साहब, हम लोग नहीं रख सकते आपके बच्चों को, हम ना लेके जाते। और दोनों कौन भी आए तो रहते ना, चारों रहते मौलवी साहब। बोल को 2 बच्चों को ले जाए। फिर उसके बाद एक जने आए, फिर एक बच्चे को जो है ना मदरसे में दाखिला करें। उन्हें 1 दिन रहने के बाद बोले बच्चा अकेला है मौलवी साहब, डर जाता है, नहीं रह सक रहा, इन रो रहा कर रहा। बोले ऐसा 1-2 आना जाना। तो मैंने फिर अपने साथियों से मशवरा किया, भाई ऐसा हो रहा तो मैं क्या करूं? तो हमारे साथियों ने मशवरा दिया कि आप जो है ना कहीं दूर इलाके से, बिहार से कहीं से भी एक 8 साथियों को या 10 साथियों को मंगाइए। वो लोग कुरान पढ़ते रहते, सुबह शाम नमाजें होती रहती। जरा बड़े बच्चों को बुलाइए, वो लोग को देख के जो है ना ये लोग जो है ना हिम्मत के जरिए से आपके बच्चों को डालते। बोलते ठीक है बोल के हम 8 बच्चों को हम बिहार से मंगाए, बच्चों को मंगा के तालीम दिए। फिर उसके बाद आप नहीं जाते 27 बच्चे 12 लड़कियां एक ही 15 दिन में हमारे पास मदरसे में दाखिला लिए। फिर उसके बाद जो है ना 2 साल से जो है पसनूर की मस्जिद वीरान थी, सिर्फ जुमा होता था। वहां पे भी बहुत सारे बच्चे, खलील भाई हमेशा फोन करके बोलते भाई यहाँ के बच्चों का माहौल दिन ब दिन बिगड़ रहा, आप कुछ तो करिए। ठीक है बोल के मैं, हमारे मुदरिस यहाँ पढ़ाते थे, उनको वहीं रख के 5 वक्त की नमाज वहीं पढ़ाते थे। वहां पे हमने 27 बच्चों को तालीम दी, 27 बच्चों को तालीम दी हमने। यहाँ पे 27 बच्चे और 12 लड़कियों को हमने तालीम दी। अल्हम्दुलिल्लाह मेहनतें चल रही थी, सब लोग साथ दे रहे थे, गांव के हर आदमी साथ दे रहे थे। उसके बाद जब बारिश का मौसम शुरू हुआ तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के रास्ते में भी निकले थे हम, जमातों में भी निकले बच्चों को। खलील भाई एक बार ये जमात को, एक बार वो जमात को। अल्हम्दुलिल्लाह मेहनतें चल रही थी और बड़े लोग भी बोल रहे थे कि भाई, बड़े लोग का भी इरादा हो गया था कि भाई हम लोग भी कहीं ना कभी एक वक्त में आके जो है ना कुरान तो सीखेंगे। फिर उसके बाद मेहनतें चल रही थी अल्हम्दुलिल्लाह। तकरीबन वहां पे 27 मदरसे के अंदर जो है ना करीब 40 बच्चे और तकरीबन 60 बच्चों की तालीम चल रही थी अल्हम्दुलिल्लाह। और ख्वाजा नजीरुद्दीन साहब सबीली दामत बरकातहू हर बात उनसे पूछ कर कराया। लेकिन आज उनकी तबीयत थोड़ी खराब हो गई, फिर भी जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने आने की कोशिश करे, लेकिन फिर भी अभी भी कोशिश में है। कह रहे हैं कि अगर मुझे 1-2 घंटे के लिए भी अगर तबीयत अगर सही समझ आएगी तो मैं निकल जाऊंगा। तो फिर उसके बाद जो है हम लोग जो है वो अपने मकान में जो है मदरसा चला रहे थे। यहाँ पे जितने भी मकान है पूरे पुराने मकान है। इसमें हमें 2 तरह की तकलीफें हमारे सामने आई। एक तरह की तकलीफ ये है कि यहाँ पे जो है मदरसे के काबिल कोई ऐसी बिल्डिंग नहीं, मदरसे के काबिल कोई ऐसा घर नहीं, तो बच्चे 1-2 बाथरूम में इस्तेमाल करने की वजह से बच्चे बीमार हो रहे थे। ये एक मसला हमारे सामने आ गया। दूसरा मसला ये हो गया कि जो नाटा रहते ना, जो नाटा रहने की वजह से फुल बारिश बरसात में शुरू थे, पूरे थोड़े लकड़ियां गिर के
2-3 बच्चे जख्मी हुए, संकल्पा में एडमिट करा के ट्रीटमेंट कराए। अब जो है ना उसमें रहना मुश्किल हो गया, उसमें रहना मुश्किल हो गया। अब हम सोचे कि उसको तामीर किया जाए। अब देखो भाई वो तो हमारा परमानेंट है ही नहीं, अब उसको पैसे लगा के करेंगे क्या, ताउन करेंगे, फिर उसको निकाल के स्लैब दिलाएंगे करेंगे तो फायदा ही नहीं है, क्योंकि कोई परमानेंट ठिकाना है ही नहीं। फिर उसके बाद किराया वगैरह फिर छोड़ के जाना पड़ेगा, उससे बनाना जरूरत नहीं वैसा नहीं है। तो उसके बाद हमने तरतीब सोचा कि भाई ये जमीन ले लिया जाए ना। हम लोग जो है इस जमीन को जो है मदरसे के लिए तय किए। फिर उसके बाद जो है इसकी तामीर की जाए, ताकि जो है बच्चे जो है हमेशा के लिए अच्छी तालीम हो जाए, और अरबी तालीम के साथ जो है बच्चों की इंग्लिश तालीम भी दी जाए। हमारे पास एक सिस्टमेटिक ये है कि हमारे पास बच्चे को जो है ना जब तक 6th में आए तक हम जो है ना हर मकतब जितने भी बच्चे हैं गाँव में मस्जिदें हैं, हम इंशाल्लाह तनख्वाहें देकर जो है पूरे बच्चों को मकतब के जरिए नाजरा करा देंगे। जब बच्चा 6th में आएगा तो हमारे पास 6th में एडमिशन लेगा। हमारे पास 6th 7th 8th 9th 10th 6th से रहता हमारे पास। 6th तक जो है बच्चे की निगरानी करेंगे। जब बच्चा आएगा मकतब में कहाँ है, किधर है, क्या पढ़ रहा है, कैसा, उसकी निगरानी करें। 6 से जो है मदरसे में लाएंगे हम। 6 से जब 10th तक जाएगा बच्चा तो हाफिज भी बन जाएगा, और वो जो है ना दुनिया की भी तालीम हासिल कर लेगा। 60% बच्चे ना दीनी तालीम के हैं ना दुनिया की तालीम के हैं, बस खलेसी है। उसीलिए हमने मदरसा इसको तामीर करना है, हमको बच्चों को दीन की तालीम देना है हमको, और हम अपने आप को बचाना है और दूसरों की भी दावत, दीन की दावत देना है। अब ये और एक इधर है, इधर वो है नाजमा और एक रखो। चलिए तिलावत नहीं, हम लोग हमारे हारों पहले उतर गए। माइक लगा। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم صدق الله العظيم. لا نكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اے اللہ اس مدرسے کی بنیاد کو سنگ بنیاد کو اللہ اپنے فضل و کرم سے بے انتہا قبول فرما. اللہ خیر کا برکت کا رحمت کا قرآن و سنت کی اشاعت کا تلاوت قرآن کا اے اللہ علم دین کی اشاعت کا اس کو ذریعہ فرما. اے اللہ اس کام کے اندر اپنی مدد کو نصرت کو شامل حال فرما. جتنے حاضرین علماء اللہ والے بزرگان دین اے اللہ سب یہاں جمع ہے. کون سا بندہ مخلص ہے تو ہی سب اپنے فضل و کرم سے اس کے برکت سے ہم تمام حاضرین کو قبول کر دیجیے. اے اللہ بانیان
अल्लाह मदरसे की फिक्रों को कबूल कर लीजिए, काम को आसान फरमाइए, आसान फरमाइए। ऐ अल्लाह बहुत जल्द इसकी तारीफ मुकम्मल हो, अल्लाह उसकी इख्तिताम में अल्लाह हम सब की